Subscribe to Circle TV YouTube channel and click the bell icon for latest technology updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये पाकिस्तान में कैसे आएगी, कब आएगी, इसके क्या फ़ायदे हैं और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या नुकसान आते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1G, 2G, 3G, 4G और 5G ये क्या चीज़ है, ये क्या होते हैं, ब्रीफ डिस्कशन में इससे पहले एक वीडियो में कर चुका हूँ। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी और इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और फिर आखिर में नुकसानात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी कब आ रही है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि मतलब वहाँ से इम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ से आपने अपनी जो है वो सिम लगाई और डिवाइस में जो है वो यूज़ करने लग गए। इतना सिंपल यहाँ पर नहीं होने वाला। अभी रिसेंटली 22 अगस्त को जोंग ने इस्लामाबाद में एक इवेंट कंडक्ट किया। उसके अंदर उन्होंने जो है 5G टेक्नोलॉजी को जो है टेस्ट किया। तो वहाँ पर उनकी जो स्पीड है वो 1 गीगाबाइट से 1.14 गीगाबाइट तक आई है, जो कि बहुत कम है। मतलब 10 गीगाबाइट्स तक भी ये जा सकती थी और लीस्ट जो है वो 2 गीगाबाइट होती है, 2 GB होती है। तो यहाँ पर उनकी स्पीड तो बहुत कम आई, लेकिन ये एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है पाकिस्तान में। मतलब इतनी स्पीड भी काफ़ी होती है। 5G टेस्ट हमारा कामयाब रहा यहाँ पर, यही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान एशिया का पहला ऐसा मुल्क है, साउथ एशिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ऑफिशियली इम्प्लीमेंट जो है वो हो चुका है, या यूँ कह लें कि टेस्ट हो चुका है 5G टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अमेरिका में भी टेस्ट हो चुका है। वहाँ पर टेस्टिंग स्टेज में अभी तक वहाँ पर कुछ स्टेट्स की कुछ जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के भी कुछ एरियाज़ में जो अवेलेबल है 5G टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में ये टेस्ट हो चुका है, जोंग ने टेस्ट किया। आपको पता है जोंग चाइना की कंपनी, सबसे पहले 4G भी जो है वो जोंग ही लेकर आई थी और अब 5G जो है वो जोंग ही लेकर आई है। PTA से उसको एक महदूद परमिशन मिली है 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब कभी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान के बहुत से ऐसी सिटीज़ हैं, ऐसे देहात, सिटीज़ तो नहीं कहेंगे, ऐसे देहात हैं, ऐसे गांव हैं दूर दराज के जहां 2G, 3G, 4G तो छोड़े, वहां पर सर्विस भी नहीं आती, वहां पर सर्विस टावर्स ही नहीं लगे हुए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में कितना टाइम लगेगा 5G को आने में, तो यहां पर कम से कम भी 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर उनको परमिशन मिलेगी, अभी कोई भी जो है नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा 5G। जोंग को एक महदूद परमिशन मिली है, टेस्टिंग की परमिशन मिली थी उसको PTA से। तो अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 5G जो है जब इम्प्लीमेंट करेगा जोंग, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हमको 5G इनेबल्ड डिवाइसेस चाहिए होंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं अभी वो 3G या 4G इनेबल्ड हैं, 5G इनेबल्ड नहीं है। और अगर हम कम से कम प्राइस की 5G इनेबल्ड मोबाइल की बात करें, जो प्रीमियम होता है, वो भी आपको कम से कम मिलेगा 1,50,000 से 2,80,000 के बीच। पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मतलब 5G इनेबल्ड डिवाइसेस बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो अगर आपने डिवाइस ले ली, उसके बाद आपको जो सिम है वो अपग्रेड करना होगा 5G पर। तो उसके बाद ज़ाहिर है, सिर्फ अभी फ़िलहाल तो जोंग ही ला रहा है, तो जोंग की सिम को आपको 5G पर अपग्रेड जो है वो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जैसे कंट्री में भी कुछ एरियाज़ में, कुछ सिटीज़ के कुछ एरियाज़ में ही 5G इनेबल हुआ है, तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा, कुछ ही एरियाज़ में 5G इनेबल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिम भी अपग्रेड हो गई, हमने जो है 5G इनेबल्ड डिवाइस भी ले ली। उसके बाद ये होगा कि जो टॉवर्स वगैरह हैं वो हुकूमत को चेंज करने होंगे। टॉवर्स नहीं, यहाँ पर हम कह रहे हैं डिवाइसेस वगैरह, स्पेक्ट्रम्स वगैरह, यहाँ पर फीडर्स वगैरह चेंज करने होंगे, जैसे 4G में किया गया था। अगर आप लोगों को पता हो तो डिफरेंट शहरों में जो है यहाँ पर लगाया जाएगा 5G फीडर्स लगाए जाएंगे, जो कि 5G जो टेक्नोलॉजी है, 5G के जो सिग्नल्स हैं उनको जो है वहाँ पर वो पिक करेगा और वहाँ से वो इम्प्लीमेंट वहाँ से होगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी, जो डिवाइसेस हमने 1G 2G में यूज़ की थी, जाहिर सी बात है वो 3G या 4G में नहीं चलने वाली हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं, तो आपको साथ में उसके जो आपके हार्डवेयर्स होते हैं उनको भी अपग्रेड करना होता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर को भी जो है, जो हमारी हुकूमत है, उसको अपडेट जो है वो करना होगा।
तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, मतलब बहुत जो रेयर सिटीज़ है वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। लेकिन एक बार अगर आ गया यहाँ पर 2.5 से 3 साल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, तो जब आएगा यहाँ पर 5G, तो उसके बाद स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा कम इसकी स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़ाहिर इम्प्रूवमेंट होगी, ज़्यादा डिवाइसेस, ज़्यादा फीडर्स लगेंगे, इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, 10 गीगाबाइट्स तक भी जा सकती है। लेकिन शुरुआत में हमें 1 गीगाबाइट से 2 गीगाबाइट के बीच ही स्पीड मिलेगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करें आज की, तो आज के टाइम में हमें 100, 150, 200 मेगाबाइट पर सेकंड मिलती है, वो भी सिर्फ नाम की ही स्पीड हमें मिलती है। लेकिन वहाँ पर अगर 1 गीगाबाइट भी मिलती है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऑनलाइन जो हम बिज़नेस वगैरह करते हैं, जो ऑनलाइन हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, वो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, देखें एक वीडियो अगर हम डाउनलोड करते हैं, एक मूवी डाउनलोड करते हैं, 300-400 MB की होती है, तो कम से कम अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कैपिटल में रहती हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर स्पीड अच्छी है और 4G यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे लग जाते हैं, अगर 400 MB की जो है एक मूवी है तो वो मुझे डाउनलोड करने में यहाँ पर लग जाते हैं 20 से 25 मिनट। जी हाँ, कम से कम 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भी लग सकता है यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन बैंडविड्थ और टाइम। मतलब जो रात का टाइम होता है ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, नेट स्लो होता है, दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में जो है नेट फास्ट होता है। तो यहाँ पर ये तो बात होगी इस्लामाबाद की, लेकिन दूसरी की जो है स्पीड कम होगी। लेकिन यहाँ पर जब 5G आएगा तो 500-600 MB तो आप 1 मिनट में डाउनलोड कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट में एक मूवी जो है आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है, जितना टाइम उसको डाउनलोड करने में लगेगा तो वो टाइम आपका, उस टाइम की बचत होगी, उसको कहीं और आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, इससे टाइम की बचत होगी, नेटवर्क स्पीड में इजाफा होगा। और ये तो मैंने यहाँ पर एक मूवी की एग्जांपल दी, इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से मतलब और भी चीज़ों की एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। हर फील्ड ऑफ लाइफ में जो ऑनलाइन फील्ड्स हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो जो है 5G पर कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ये टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता यहाँ पर 7-8 साल से पहले आएगी, लेकिन 5G आने के बाद ये पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अमेरिका वगैरह में ऐसे ही होता है, जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो जो है 5G पर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ऑटोमेट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कार की, तो आपको पता है यहाँ पर एक कंपनी है, मुझे उसका नाम जहन से निकल गया, वो बनाती है हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बनाती है। लेकिन इस टाइम में जो आपको मिल रही है वो 1 करोड़ 2 करोड़ की जो है आपको मिल रही है। मेरे ख्याल से टेस्ला नाम की कंपनी है वो बनाती है। तो यहाँ पर जैसे ही 5G आएगा तो वो भी यहाँ पर चल सकेंगी, मतलब वो गाड़ियाँ 5G पर चल सकेंगी। सेल्फ ड्राइविंग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, सिर्फ मेन सिटीज़ में ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो देहात वगैरह वहाँ पर ज़ाहिर है इसको एक रोड जो है वो सही रोड चाहिए होती है। यहाँ पर मतलब जगह जगह घड़े हों जिस रोड में, वहाँ पर तो सेल्फ ड्राइविंग जो है वो नहीं चल सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग भी पॉसिबल हो जाएगी पाकिस्तान में 5G के आने के बाद, और जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती हैं 5G के आने के बाद। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब हम इसके नुकसानात की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नुकसानात की, तो बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। यहाँ पर हमें जो है वो कैंसर की जो है ख़तरात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब रेस पड़ेंगी, ज़ाहिर है 5G टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल होती है, उसकी जो हमारी रेस पड़ेंगी, जो फ़ोन हमारे पास होगा वो ज़ाहिर है ज़्यादा पावरफुल होगा, तो वो हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज कर सकती है। ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन की जो बीमारी हैं वो लग सकती हैं, ब्रेन कमज़ोर हो सकता है हमारा। इसके अलावा किडनी फेल हो सकती है। वो ज़ाहिर है रेस जो है पूरी बॉडी में लगती हैं, तो पूरी बॉडी को वो खोखला कर देती है अंदर से। यहाँ पर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है 5G की रेस से। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम में अगर बात करें तो 3G 4G की जो रेज़ हैं, इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट्स की रेज़ हैं, यहाँ पर उनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें।
तो नुकसान तो हमें आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कल भी होगा, लेकिन कल जो नुकसान हो रहा था वो कम हो रहा था, आज नुकसान जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कल जो नुकसान होगा वो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाली है। बहरहाल जो भी चीज़ आती है उसके फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर जो भी होगा हमारी अच्छाई के लिए ही होगा। आई होप यहाँ पर जो हुकूमत है वो हमारी जो फ़ायदे के लिए ही सोचेगी और इसका भी कोई ना कोई इलाज जो है, सोल्यूशन जो है वो निकाल कर हमारे सामने रख देगी। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 5G टेक्नोलॉजी कब आने वाली है पाकिस्तान में और इसके क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे। अगर आपको ऐसे ही मज़ीद वीडियोस चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल साइकिल टीवी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी से क्लिक कर दें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि कौन सी चीज़ मैंने मिस कर दी और भी इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।